Hey, welcome to my channel. हेलो फ्रेंड्स, यह मेरे बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर है। मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी को समझाया, फिर आरबीसी के बारे में बताया। यह मैं आगे डब्ल्यूबीसी के बारे में जानूंगा। अगर ये मेरे चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो बाकी के दो लेक्चर को जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आइए डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूबीसी है ना, जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है, हमने ब्लड को दो भागों में बांटा था, पहला सॉलिड पार्ट, दूसरा लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को मैंने तीन भागों में बांटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। अब मैं प्लेटलेट्स के बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में जानूंगा कि डब्ल्यूबीसी क्या है, क्या काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, सारा कुछ जो पढ़ूंगा सब जो होंगे कंसेप्चुअल होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है। इनके डिस्कवर विलियम एडिशन थे। डिस्कवर ऑफ डब्ल्यूबीसी विलियम एडिशन। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया डिस्कवर ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी की डिस्कवर ल्यूमन हॉक थे, है ना। अब डब्ल्यूबीसी को साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट, ल्यूको मीन्स व्हाइट होता है, और मैंने पिछले वीडियो में साइट का मतलब बताया था। साइट यानी सेल, यानी व्हाइट सेल, है ना। डब्ल्यूबीसी का डिस्कवर किसने किया था? विलियम एडिसन ने किया था। ल्यूकोसाइट हो गए हमारे का वैज्ञानिक नाम। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम हमने क्या बताया था? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। अब देखिए डब्ल्यूबीसी जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर ही होते हैं, है ना। अब ब्लड के अंदर ये कितने अमाउंट में होते हैं? ये 8000 से लेंगे 10,000 के अमाउंट में होते हैं। डब्ल्यूबीसी 8000 से 10,000 होते हैं। मैंने आरबीसी के बारे में बताया, आरबीसी कितने होते हैं? आरबीसी जो होते हैं मेल में वो 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होते हैं, है ना। और फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर mm³। देखिए डब्ल्यूबीसी हो गए 8000 से 10,000, आरबीसी हो गए 5 से 5.5 मिलियन मेल में और 4 से 4.5 मिलियन फीमेल में। ये हमारे अमाउंट हो गए। अगर देखा जाए तो अमाउंट के मामले में आरबीसी सबसे ज्यादा होते हैं, उससे कम डब्ल्यूबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स, है ना। अगर ये हो गए अमाउंट क्वांटिटी के मामले में, क्वांटिटी। अगर हम लोग देखें साइज के मामले में, अगर हम देखें साइज के मामले में तो साइज में सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी होंगे, फिर उससे कम हमारे प्लेटलेट्स होंगे, फिर उससे कम हमारे कम बचे आरबीसी, है ना। अगर हम अमाउंट क्वांटिटी के बारे में तो आरबीसी के सॉरी यहाँ प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी से कम प्लेटलेट्स और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। अगर हम साइज के बारे में चले तो सब डब्ल्यूबीसी सब छोटा होंगे, प्लेटलेट्स छोटा होंगे आरबीसी। तो हमने जाना कि डब्ल्यूबीसी के फाउंडर कौन थे? विलियम एडिसन थे। डब्ल्यूबीसी को वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का कितने मात्रा में होते हैं? ये 1000, 8000 से 10,000 की मात्रा में होते हैं। अब आते इनका लाइफ स्पेन क्या है, मतलब ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। तो जो हमारे डब्ल्यूबीसी है वो हमारे ब्लड में 2 से 4 दिन, 2 से 4 डे तक जिंदा रहते हैं। लाइफ स्पैन, है ना, 2 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं। लेकिन यही बात करें हम आरबीसी के, तो आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, है ना। आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन। अब देखिए अब ये बनते कहाँ है? तो हमारा ब्लड हमने पढ़ा था कि ब्लड बोन मैरो में बनता है, तो निश्चित है डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में बनेगा, आरबीसी भी बोन मैरो में ही बनेगा। लेकिन अब ये मरते कहाँ हैं? तो डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्लड में ही मर जाते हैं।
ब्लड में ही मर जाते हैं। लेकिन आरबीसी की बात करें तो ये लीवर यानी यकृत या स्प्लीन यानी प्लीहा, लीवर यानी यकृत, स्प्लीन यानी प्लीहा, ये दोनों में आरबीसी मरते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी ब्लड में मरते हैं। अब ये ब्लड में मरते हैं लेकिन रीजनरेट कहाँ पे होते हैं? तो रीजनरेट ब्लड में ही हो जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी स्प्लीन में रीजनरेट होते होंगे। अगर ये सब मैंने पिछले वीडियो लेक्चर 2 में बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखिए इनका शेप, डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता, वो इरेगुलर होते हैं, मतलब राउंड सर्किल भी हो जाएंगे, इक्लिप्स भी हो जाएंगे, है ना, इरेगुलर, कोई इनका शेप नहीं है। लेकिन अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के राउंड गोल होते हैं या कॉन्केव होते हैं, है ना, ये भी हो गया। लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन हो गए? आरबीसी, हमने बताया था सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, है ना, उससे छोटा प्लेटलेट, उससे छोटा आरबीसी, है ना, ये भी हो गए। अब देखिए डब्ल्यूबीसी को हम लोग फाइटर सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग फाइटर सेल भी कहते हैं, बॉडी गार्ड सेल भी कहते हैं और शोल्डर सेल भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है? हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल, बॉडी गार्ड सेल भी कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स के होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं 2 टाइप में बांटे गए हैं। पहला ग्रेनोसाइट, दूसरा अग्रेनोसाइट। अब ग्रेनोसाइट, पहला ग्रेनोसाइट, दूसरा एग्रेनोसाइट। अब हम ग्रेनोसाइट में देखेंगे तो ग्रेनोसाइट को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, मतलब ग्रेनोसाइट 3 टाइप के होते हैं। पहला बैसोफिल्स, दूसरा न्यूट्रोफिल्स, तीसरा इओसिनोफिल्स, है ना। हमने डब्ल्यूबीसी को ग्रेनोसाइट और एग्रेनोसाइट में बांटा, फिर ग्रेनोसाइट को 3 भागों में बांटा, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। अब बात करें एग्रेनोसाइट, तो एग्रेनोसाइट 2 टाइप के होते हैं। पहला मोनोसाइट, तीसरा लिम्फोसाइट, है ना। डब्ल्यूबीसी की ये टाइप है। अब हम जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी की ये जो टाइप है वो किस किस काम में आते हैं। मीन्स बैसोफिल्स का यूज होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का काम आते हैं, इओसिनोफिल्स का काम आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का काम में आते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बैसोफिल्स के बारे में। तो ये जो बैसोफिल्स है ये कब रिलीज होता है? तो बैसोफिल्स तब डब्ल्यूबीसी रिलीज करता है जब हमारे बॉडी में कोई बाहर से कोई खराब केमिकल आ जाते हैं। तो वो जो खराब केमिकल आते हैं तो वो जब वो बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं तो लीवर हिस्टामिन प्रोटीन बना देता है, हिस्टामिन। तो वो हिस्टामिन प्रोटीन जो है लीवर के द्वारा बनता है और हमारे बॉडी में क्या होते हैं, रेड रैशेज, मतलब लाल लाल धब्बा और इचिंग होने लगता है। तो अब क्या होगा कि जो डब्ल्यूबीसी है वो बैसोफिल्स को सिक्रीट करके वो सारे जो रेड रैशेज है और वो जो खराब केमिकल जो हमारे बॉडी में आए उसे खत्म कर देंगे। तो बैसोफिल्स का ये काम होता है। अब ये न्यूट्रोफिल्स कब निकलता है? न्यूट्रोफिल्स तब निकलता है जब हमारे बॉडी में बैक्टीरियल डिजीज आ जाए। जब हमारे बॉडी में बॉडी बैक्टीरिया आ जाए तो न्यूट्रोफिल्स निकल के उसे हम उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। मींस न्यूट्रोफिल्स कब निकलेगा? जब बैक्टीरियल डिजीज आ जाए। इओसिनोफिल्स कब आएगा? जब हमारे बॉडी में वायरस और फंगल अटैक हो जाए तब इओसिनोफिल्स निकलेगा और जो वायरस और फंगल अटैक हुआ है उसे खत्म करेगा। तो यही चीज के कारण हमने डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल कहा, सोल्जर ऑफ द सेल कहा, इसलिए कहा है। मतलब यही रीजन है, ग्रेनोसाइट के कारण हम लोग डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल भी कहते हैं। अब आइए एग्रेनोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या काम करता है। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये जो 2 ऐसे सेल है इन्होंने हमें फ्यूचर सेल भी कहा जाता है। मतलब मोनोसाइट प्लस लिम्फोसाइट को हम लोग
फ्यूचर सेल भी कहते हैं। ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ। फ्यूचर सेल किसे कहा जाता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट फ्यूचर सेल भी कहा जाता है। इसे फ्यूचर सेल आखिर क्यों कहा गया? तो इसके पीछे कारण है कि ये जो होता है ना मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये हमारे जो बॉडी है, जैसे मेरे को रेबीज हो गया, मीन्स कुत्ता काटा रेबीज वायरस आ गया, तो पहला बार आ गया तो हम क्या करेंगे, 14 इंजेक्शन लेंगे, है ना, फिर उसके बाद रेबीज क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, जो लिम्फो वायरस होगा ना, वो क्या करेगा कि वो याद कर लेगा कि अच्छा ये जो कुत्ता वाला वायरस आया था ना, इसको हमने ऐसे ऐसे ट्रीट करके इसको खत्म कर दिया। जब अब अगला बार जो रेबीज वायरस आएगा तो ये क्या करेगा, लिम्फोसाइट वही काम करेगा जो पिछला बार जब ठीक किया था, तो मतलब दोबारा हमें सुई लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो होते हैं ना, जैसे हम लोग कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कोरोना वायरस हमको दिया जाता है, लेकिन जो कोरोना वायरस का जो डीएनए होते हैं ना, उसे निकाल दिया जाता है ना। लेकिन जैसे हम लोग वैक्सीन लिए, कोरोना वायरस अंदर गया तो WB मोनोसाइट और लिम्फोसाइट उसे ठीक करेगा। ठीक करके क्या करेगा कि वो मेमोरी सेल बना लिया कि जब अगर फिर भविष्य में हमें वो कोरोना वायरस आए तो वो क्या याद रखने रहेगा कि अच्छा हम कोरोना वायरस को ना ऐसे मारे थे, तो वही प्रोसेस करेगा, कोरोना वायरस अपने आप बिना दवाई लिए हुए ठीक हो जाता है। इसलिए इसे फ्यूचर सेल कहते हैं, है ना। अब आइए मोनोसाइट जो होते हैं ना, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC, क्वेश्चन पूछा हुआ है, लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC मोनोसाइट, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ WBC लिम्फोसाइट। तब याद रखिएगा, लार्जेस्ट सेल में लिख देता हूं, लार्जेस्ट सेल स्मॉलेस्ट सेल कौन कौन से है सारे, लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC, तो ये होंगे मोनोसाइट। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ WBC कौन हो गया, लिम्फोसाइट। याद रखिए, क्वेश्चन तो मानता है, ब्लड से अगर क्वेश्चन है तो यहां से जरूर बनेगा और बहुत बार पूछ भी चुका है। लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ WBC, है ना। आप जानते हैं कि WBC में सबसे कम कौन सा है, मिनिमम सेल ऑफ WBC, मिनिमम सेल ऑफ WBC तो कौन होगा, बेसोफिल्स, क्योंकि बेसोफिल्स होगा, क्योंकि बेसोफिल्स क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है WBC में, है ना। अब आते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में कौन हो गया, न्यूट्रोफिल्स। लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC मोनोसाइट, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ WBC लिम्फोसाइट, मिनिमम सेल ऑफ WBC बेसोफिल्स, मैक्सिमम सेल ऑफ WBC न्यूट्रोफिल्स। ये चार को याद रखिएगा। मैं जब ब्लड का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो जब देखिएगा ये चारों से क्वेश्चन नंबर बना रहेगा, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा है, मैं मेंशन करूंगा वहां पे। अब आते हैं आगे, ये सब तो हो गया मेमोरी सेल, मैंने टाइप्स ऑफ WBC जान लिए, मेमोरी सेल क्या होता है वो जान लिए। अब देखिए, अब आते हैं कि WBC की मात्रा कमेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर WBC घट जाता है, मतलब WBC का जो क्वांटिटी हमने पढ़ा था ब्लड में 8 से 10,000 पर mmQ होता है, अगर वो घट जाए तो क्या होगा, हमें ल्यूकोपीनिया होगा। मतलब WBC कम रहा है, यानी हमारे जो है फाइटर सेल्स कम रहे हैं, फाइटर सेल कम रहे हैं, यानी हमारा इम्यून सिस्टम कम रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे डिजीज हमें आके अटैक करेगा, मतलब हमें बहुत सारे डिजीज अटैक करेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, यानी मेनी डिजीज हो जाएगा, इसमें ल्यूकोपेनिया हो जाएगा, बहुत सारे रोग होते रहेंगे, क्योंकि फाइटर सेल नहीं है हमारे पास, कमजोर है। इसलिए अगर WBC बढ़ जाए तो क्या होगा, WBC बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया होगा। ल्यूकेमिया कब होता है, ये कैंसर वाली स्थिति में होता है, जब हम लोग को कैंसर हो जाता है ना तो WBC बढ़ जाता है, ल्यूकेमिया वाली स्थिति में होते हैं। अब देखिए, अब आइए यहाँ पे हम लोग
क्या होता है, कैंसर वाले स्थिति में तो होता ही है, साथ में क्या होगा, ये जो ल्यूकेमिया है, मतलब WBC का बताया है, ये एड्स की स्थिति में भी होता है ना। अब जाइए आइए जानते हैं एड्स क्या है, एड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। एड्स का मतलब एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम, सिंड्रोम यानी क्लस्टर ऑफ मेनी डिजीज, बहुत सारे रोगों का समूह, मतलब एक साथ हमें बहुत सारे रोग आ जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो HIV वायरस आ जाता है, ये तो याद रखिए, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यहाँ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अब क्या होगा, HIV में क्या होगा, वायरस आ गया, ये क्या करता है ना, हमारे WBC जो होते हैं उसके अमाउंट को कम कर देता है, कम कर देगा, यानी ल्यूकेमिया वायरस का जब बहुत सारे डिजीज होने लगेगा, सर्दी बुखार, है ना, मतलब बहुत सारे डिजीज होते रहेंगे ल्यूकेमिया। HIV या सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ ये डिजीज पूछा हुआ क्वेश्चन है कि HIV सबसे पहले कहाँ पाया गया, 1900 कब पाया गया, 1981 में, और कहाँ पाया गया, USA में पाया गया, 1981 में पाया गया और USA में पाया गया HIV। तो भारत में कब आया, इसके 5 साल बाद भारत में पहला केस मिला था, 5 साल बाद भारत में पहला केस मिला था 1986 में इंडिया में। या पहला केस था जो USA से आया, या पहला वायरस था जो USA से आया। ऐसे आज तक जितने भी डिजीज आए सारे साउथ अफ्रीका से आए, हाल में भी अभी एक चाइना से आया जो सब जानते हैं कोरोना, लेकिन ये पहला डिजीज था जो USA से भारत आया था, क्या, एड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एड्स में क्या क्या होते हैं। एड्स जब होगा तो इसके सिम्टम्स बुखार, मेनली फीवर, हाई फीवर रहेगा, है ना, सर्दी रहेगा, जुकाम जिसको कहते हैं, हेडेक रहेगा, ये सब नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं ना वो होते हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें ड्रग कौन सा लिया जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि WBC की मात्रा कम कर जाता है, इसका कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका एक ही है कि मृत्यु। एल्जिडोथाइमिडीन, ये ड्रग लिया जाता है, एल्जिडोथाइमिडीन, ये ड्रग लिया जाता है HIV के पेशेंट में। अब ये जानते हैं कैसे होता है, ये तो हमें पता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो कैसे फैलता है, ये 4 कारण से फैलते हैं। पहला कौन कौन, पहला हो गया मदर टू चाइल्ड, दूसरे हो गए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहां से क्वेश्चन पूछता है, पहले तो सबका फुल फॉर्म पूछ देगा, एड्स का, HIV का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, मदर टू चाइल्ड हो गए, है ना, निडिल इंजेक्शन हो जाएंगे, निडिल या इंजेक्शन के गलत इंजेक्शन हो जाएंगे, या निडिल इंजेक्शन के, निडिल या इंजेक्शन अगर गलत है मतलब HIV का जो पेशेंट है ना, उसको हम सुई दिए और वही सुई नॉर्मल व्यक्ति को दिए थे, यानी क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, BCC का एक पार्ट हो गया। और चौथा जो है सेक्सुअल ट्रांसफ्यूजन, है ना। अब देखिए मदर टू चाइल्ड, अगर कोई माँ है वो HIV से है तो उनका चाइल्ड में भी आ जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। HIV वाले पेशेंट को यानी एड्स वाले पेशेंट को अगर हम नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड डाल देते तो उससे भी हो जाएगा। तीसरा है सेक्सुअल ट्रांसफ्यूजन, ये निडल इंजेक्शन। अब आपके माइंड में आ रहा है कि जैसे कभी आपने सोचा कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये HIV पॉजिटिव है ना, और B नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, B नॉर्मल व्यक्ति HIV निगेटिव है। अगर इसे मच्छर काटा, मॉस्किटो आया और इसे काट लिया, है ना, तो अब ये मॉस्किटो क्या है, इसके अंदर ब्लड चल गया, है ना, तो डंक में मान लिया ब्लड लगा रहा है, इसके डंक में ब्लड लगा रहा है HIV वाला। अब यही मच्छर जो है B को काट लिया तो क्या हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया ना, तो क्या उसको HIV होगा, क्या वो HIV पॉजिटिव होगा? तो नहीं, वो HIV पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लड मस्कीटो का जो डंक होता है उसके ऊपर सलाइवा पाया जाता है, और जो HIV वायरस है ना वो सलाइवा में नहीं रहते हैं जिंदा, वो सलाइवा में ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं, वो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, ब्लड के द्वारा दूसरे में जाते हैं। और
सलाइवा का जो मच्छर का जो डंक रहता है ना उसमें सलाइवा रहता है, इस कारण से इसको नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।